प्यारे बच्चों, आज का जो है टॉपिक है एग्जाम्पल्स 9, 10, 11 एंड 12। यह एक्सरसाइज जो है 8.3 से पहले का एग्जाम्पल्स है। अब बोलोगे पुरानी जो बुक होगा, सिलेबस चेंज हो गया है। पुरानी बुक में 8.3 का अलग कुछ क्वेश्चन था, वो जो है सिलेबस से बाहर हो गया है, और नई बुक में जो है उसके बदले पर जो 8.4 था पुरानी बुक में, वह आकर के 8.3 हो गया नए सिलेबस में। तो यानी 8.3 जो है कैंसिल हुआ और 8.4 को चेंज होकर के जो है 8.3 हो गया। उससे पहले जो है आपके एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एग्जाम्पल्स पढ़ना बहुत ही ज़रूरत होता है। एग्जाम्पल इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि वह कैसे किया गया है, कौन से सवाल हैं, उस सवाल में बहुत से सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, उससे रिलेटेड जो है एक्सरसाइज के सवाल देते हैं। तो क्यों ना एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? एग्जाम्पल तो इम्पॉर्टेंट है ही है। तो हम एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे तो आप खुद जो है जब एक्सरसाइज के सवाल होंगे तो मेरे साथ साथ आपको भी समझ में आएगा, क्योंकि उससे पहले उस टाइप का सवाल आप पढ़ चुके हैं। तो हमें शुरू करते हैं एग्जाम्पल 9। अब एग्जाम्पल 9 में क्या है? स्प्रेस द रेशियो cos से tan a एंड sec a इन द टर्म ऑफ sin a। इसका मतलब है कि जो आपका रेशियो पूछ रहा cos से tan और sec a दिया है, वो किसके टर्म में होना चाहिए? sin a के टर्म में होना चाहिए। मतलब cos का वैल्यू, जो cos a का वैल्यू क्या आएगा राइट में? sin आना चाहिए। tan का भी क्या आना चाहिए? sin होना चाहिए। और sec का भी क्या होना चाहिए? sin के टर्म में होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? फर्स्ट जो आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। देखो बच्चे कभी कभी बहुत गलतियां कर देते हैं। कभी में sin a प्लस cos a इज इक्वल, ऐसे भी लिखते हैं। ध्यान देना क्या लिखते हैं कि cos a प्लस sin a इज इक्वल टू 1। sin a आगे पीछे लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी क्या कहते हैं कि cos स्क्वायर a प्लस sin a इज इक्वल टू 1। कभी भी cos a प्लस sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। इस तरह से आपका लिख देते हैं। लेकिन इसमें हर पद में का जो है, कितने पद हो? 1, 2 लेफ्ट में, राइट में 1 हो, सभी का स्क्वायर हो। तो बोलोगे सर 1 का तो स्क्वायर नहीं है। तो ये अब बताओ क्या 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है कि नहीं है? तो ये भी स्क्वायर 1 को जहाँ 1 आएगा वह समझो 1 का स्क्वायर है ट्रिक के हिसाब से, लेकिन उसका वैल्यू तो 1 ही आएगा। अब ऐसे भी बोल सकते हो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो स्क्वायर में आपका डाउटफुल नहीं होता है, जो भी आपका टर्म्स होगा वह स्क्वायर के फॉर्म में होगा। तो गलतियां आपसे नहीं होगी। अब हमें क्या निकालना है? किसका? cos a का। तो cos a बराबर आप लिखोगे देयरफॉर cos स्क्वायर a इज इक्वल टू, अब साइन जो है राइट में जाएगा। अब साइन जब राइट में जाएगा तो साइन का अकेला जा रहा है। इसका साइन इसका क्या है? जिसका चिन्ह क्या है? लेफ्ट में होता है। दिया तो नहीं है, बोलोगे सर तो है ही नहीं। तो इसका जब नहीं दिया तो इसका चिन्ह है, इसका साइन क्या होता है? प्लस। अब प्लस जाएगा तो इधर जाएगा, अकेला जा रहा है तो माइनस हो जाएगा। लेकिन माइनस कहाँ बैठेगा? पहले साइन लिखे, साइन स्क्वायर ये लिखे कि पहले 1 लिखें? नहीं, पहले 1 है तो ये इक्वल टू के ठीक बगल में 1 है तो पहले 1 लिखिए। बाद में जो नंबर ये जाता है साइन का तो इसको लिखोगे माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपका बच्चे बहुत ही छोटी छोटी गलतियाँ वो लिखेंगे, सब वही लिखेंगे, लेकिन गलतियाँ हो जाती है, वो समझ में नहीं आता है। अब क्या करेंगे? देयरफॉर cos a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लिया तो इसका स्क्वायर जरूर लेते हो, राइट का वो प्लस और माइनस में आता है। इससे पहले तुम पढ़े हो कि यदि x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है तो देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस 9 इसके पास
2 दो वैल्यू होता है प्लस माइनस 3, क्योंकि यस का पावर कितना है 2 है, तो इसके कितने, इसका वैल्यू होगा कितना होगा 2 होगा, तो इसका भी 2 है तो इसका 2 हो गया, तो प्लस और माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे, चूंकि यह जो आपका रेशियो है वह 0 to 90 डिग्री है, अर्थात फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये आपका पड़ता है फर्स्ट में, और यहाँ पर 0 to 90 डिग्री आपका बनता है, तो इसमें सब एंगल का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगा, तो देयरफॉर कास ए इज इक्वल टू प्लस माइनस तो हट जाएगा, प्लस लिखो या मत लिखो तो क्या वैल्यू आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर हो गया। अब जो हो गया कि कास का वैल्यू साइन के फॉर्म में हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाता है tan ए, ये तो फर्स्ट का आपका दिया है, सेकेंड आपका दिया है tan ए। tan ए इक्वल टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या होता है, साइन ए अपान कास ए। लेकिन कंडीशन है कि tan ए जो है वह सिर्फ साइन के रूप में आना चाहिए, कास के रूप में नहीं। ये तो साइन क्लियर है, ये आपका आ गया जी। अब इस कास का जो ए का वैल्यू कितना आ रहा है, इज इक्वल टू साइन ए, और कास ए का वैल्यू कितना आया, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देयरफॉर tan ए इज इक्वल टू, कितना आसान हो गया, देखो हुआ कि नहीं आसान, आसान हो गया आपका कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया आपका, क्लियर हो गया। तीसरा आपका जो पॉइंट है आप देखोगे क्या है, सेक ए। सेक ए इज इक्वल टू 1 अपान कास ए होता ही है, कास भी साइन के फॉर्म में है, तो 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपका आ गया। तो ये आपका होगा, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, सेक ए इज इक्वल टू, ये आपका देखो ये आ गया, tan ए का ये भी आया, और कास ए का आपका ये भी आ गया, किसके फॉर्म में, साइन ए के फार्मूला में। फिर से समझ लो, मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा कि इसको जो है कास ए, tan ए और सेक ए का है साइन के फॉर्म में। अगर इसको कास के फॉर्म में, इस सवाल बदल सकता है, कास के फॉर्म में लिखना होगा तो कास के फॉर्म में कास इधर आएगा, साइन इधर बचेगा, फिर साइन के फॉर्म में आएगा, फिर आपका लिखोगे tan ए बराबर साइन ए अपान कास ए, कास का तो ये है ही, साइन का वैल्यू जो आएगा वो रख दोगे, फिर आपका सेक ओगर दिया है, सेक का जो 1 अपान कास ए का वैल्यू निकाल लिए हो तो आपको आसानी से आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये जो है एग्जाम आपका एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिया है, यहाँ आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर से यह वीडियो को देखना पड़ेगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जाम्पल जो है वो आपका 10 है। 10 एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एग्जाम्पल बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ रेडीमेड सोचते हैं, एग्जाम्पल हमको पढ़ना नहीं है, एग्जाम्पल तो लिखा ही है उसको क्यों पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। प्रूव दैट, हमें ये सिद्ध करना है कि सेक ए 1 माइनस साइन ए, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या है, सेक ए प्लस tan ए इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। तो हम लेंगे लेफ्ट, जब भी ऐसे करते हैं तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को क्या आएगा, सेक ए
1 माइनस साइन ए और सेकेंड ब्रैकेट में है सेक ए प्लस tan ए आपका दिया हुआ है। अब जो साइन है, tan है, सेक है, इसको हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट फॉर्म समझो टेन को रेशियो का, या तो साइन में आएगा या तो कास में आएगा। तो साइन कास के रूप में इसको हम चेंज करेंगे। तो सेक ए का क्या हो जाता है 1 अपान कास ए, फिर ऑलरेडी 1 माइनस साइन ए दिया ही है तो इसको ज्यों का त्यों रख दोगे। अब सेक ए प्लस tan, दूसरे ब्रैकेट में सेक ए का क्या आ जाएगा 1 अपान कास ए प्लस tan ए क्या होता है साइन ए अपान कास ए आ जाता है, इक्वल टू 1 अपान कास ए, फर्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, इस ब्रैकेट का एलसीएम क्या हो जाएगा, सेकेंड ब्रैकेट में कास ए आएगा। तो क्या आएगा सेम है, तो 1 प्लस साइन ए, इस तरह से आपका आया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए अपान कास ए और कास ए, तो कितना हो जाएगा कास स्क्वायर ए। इन दो ब्रैकेट का लिया, आप जानते हो a माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, a प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट में, इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कितना आएगा बोलो बच्चों, आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का, अपान कास स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हमने बताया था, जहाँ भी आएगा तो आप ये समझो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 1 तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक साइड में, तो अकेले साइड में क्या बचेगा कास स्क्वायर बचेगा, तो कास स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए, दोनों कैंसिल आएगा, आई इक्वल टू 1, और ये क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड। आ गया बच्चों, देखो आपका 1 आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। अब जो है एग्जाम्पल जो है 11 आप देखोगे, क्या एग्जाम्पल 11 है, या तो इसी क्वेश्चन को एक बार मैं और समझा देता हूँ। सेक ए 1 माइनस साइन ए आ गया, सेक ए प्लस tan ए, पहले लेफ्ट हैंड साइड आपने लिया, लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद में सभी को जो है साइन ए और कास ए, जिसकी जहाँ ज़रूरत होता है, जहाँ फार्मूला सेट होता है वहाँ पर आप रखोगे। सेक का 1 अपान कास ए, 1 माइनस साइन ए, इसको हो जाएगा 1 अपान कास ए, यहाँ पर tan ए का हो गया साइन ए अपान कास ए हो गया। तो इसको अब जो है यह इस नंबर को ये सिर्फ इसको चेंज करना है। अब देखो यहाँ पर भी 1 अपान कास ए है, साइन ए अपान कास, तो एलसीएम कास ए आएगा, 1 प्लस साइन ए आ गया। अब आपके पास दो ब्रैकेट ऊपर जो है न्यूमरेटर में आएगा, 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपान कास ए कास स्क्वायर। अब a माइनस बी, ए प्लस बी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ट्रिग्नोमेट्री में, आप देखते चले आ रहे हो कि जहाँ भी होता है इसका हमें यूज होता है। तो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर, अगर साइन स्क्वायर के 1 के जगह पर साइन स्क्वायर चला गया तो क्या बचेगा समझो स्क्वायर का, तो कास स्क्वायर ए बचेगा। इसी का तो उपयोग है, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर 1 की ओर जो है साइन स्क्वायर चला गया तो लेफ्ट में क्या बचेगा कास स्क्वायर ए, तो कास स्क्वायर ए आ गया, अपान जो है कास स्क्वायर कैंसिल होगा तो आएगा 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। अब क्वेश्चन एग्जाम्पल जो है 11 देखेंगे। एग्जाम्पल 11 देखो कितना है इम्पॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड आपके एक्सरसाइज के सवाल होंगे। जब ये आपको अच्छी तरह से सवाल आएगा तो उस सवाल को भी आप करोगे तो आपको बहुत ही इजी होगा, या तो आप खुद कर भी सकते हो। अब आप देखोगे यहाँ पे 11 में इसको भी प्रूफ करना है, प्रूव दैट
क्या करना है, काट ए माइनस कास ए अपान काट ए प्लस कास ए इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस 1 अपान कोसेक ए प्लस 1 प्रूफ करना है। अब इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जब भी प्रूफ करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल टू करोगे, अगर वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया तो वहाँ पर रुक जाओगे, अगर नहीं आता है तो एक बार लेफ्ट हैंड साइड को अब लेकर के सॉल्व करो, कुछ आंसर आएगा, फिर राइट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व करोगे, उसका भी आंसर अगर सेम आ गया तो दोनों आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड इक्वल हो गया, इसलिए गिवन जो स्टेटमेंट जो है वो राइट हो जाएगा। इज इक्वल टू काट ए माइनस कास ए अपान काट ए प्लस कास ए। जब भी आप देख रहे हो इसमें भी क्या है, वही स्मॉलेस्ट फॉर्म, साइन और कास को एक कैटेगरी में रखो, सबसे जो साइन और कास से जो है वो स्मॉलेस्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का है, अगर वो है तो वो टूटेगा नहीं, भाई टूटने में क्या टूटेगा, लेकिन जो बड़ा है जब काट हो गया, टेन हो गया, सेक हो गया, कोसेक हो गया, वो साइन कास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आएगा काट ए बराबर क्या होता है, टेन का उल्टा साइन ए अपान ए कास ए, तो यह आ जाएगा कास ए अपान साइन ए माइनस यहाँ पर कास ए आपने रख दिया, अपान सेम ऐसे ही है, कास ए अपान साइन ए माइनस कास ए हो गया। अब आप देख रहे हो कास ए को तो यहाँ पर 1 लिया, यहाँ पर आप 1 रख सकते हो, तो नुमरेटर में दोनों साइड में जो है कास कॉमन आएगा, तो क्या आएगा, कास ए कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा इन ब्रैकेट 1 अपान साइन ए, ये तो कास ए जो है नुमरेटर्स का लिया, तो कास ए का मतलब कास ए इंटू 1, तो 1 अपान साइन ए हुआ, माइनस कास निकल गया तो क्या बचेगा 1 बच जाता है। सिमिलरली इसका भी करेंगे, कास ए कॉमन ले लिया, 1 अपान यहाँ प्लस है, 1 अपान साइन ए प्लस कास निकलेगा तो 1 आ गया और ये आपका कैंसल हुआ। अब 1 अपान साइन ए, ये क्या होता है, कास ए बराबर 1 अपान साइन ए, साइन नीचे आ गया तो इसका 1 अपान साइन हो गया, मतलब साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, तो 1 अपान साइन इज इक्वल टू क्या आएगा, कोसेक ए माइनस 1 अपान कोसेक ए प्लस 1। इस तरह से क्या आ जाएगा आपका राइट हैंड साइड आ गया। देखिए आपका राइट हैंड साइड आ गया। फिर से आप देखना है तो देख लीजिए, प्रूफ करना है कि जो दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड लिखा, अब काट ए माइनस कास ए अपान काट ए प्लस कास ए है, साइन कास टेन जो भी आपका दिया है कोसेक सेक, वो स्मॉलेस्ट फॉर्म जो साइन और कास के रूप में लाओ, चूँकि काट ए है तो कास ए अपान साइन हो गया, यहाँ भी है कास दिया, तो ऊपर जो आपका नोमिनेटर में क्या कॉमन आएगा, कास ए, यहाँ क्या बचेगा 1 अपान साइन ए माइनस 1, यहाँ भी डिनोमिनेटर में कास ए कॉमन आ गया 1 अपान साइन ए प्लस 1, ये आपका कैंसिल हुआ, 1 अपान साइन ए मतलब हो जाएगा कोसेक ए माइनस 1 हो जाएगा, 1 अपान साइन ए यहाँ भी आएगा कोसेक ए प्लस 1, दिस इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी गिवन आपका जो दिया हुआ है वो आपका प्रूफ हो गया। अब जो है एग्जाम्पल 12 देखोगे, इसमें भी प्रूफ
दैट करना है साइन थीटा माइनस कास थीटा प्लस 1 अपान साइन थीटा प्लस कास थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा माइनस टेन थीटा। पहले आप क्वेश्चन नंबर बहुत ही बारीकी से लिखोगे, क्योंकि साइन और कास जो दिया हुआ है वो साइन और कास का जो है प्लस माइनस में ही डिफरेंस है, इसलिए क्वेश्चन आपका बहुत ही क्लियर होना चाहिए। तो पहले लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या दिया लेफ्ट हैंड साइड, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। क्लियर? पहले देख लो कि आपका जो क्वेश्चन लिखे हो वो राइट है कि रॉन्ग है। साइन थीटा है माइनस है, ये आपका प्लस हुआ ऊपर, फिर यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, अब आपको देखो है एक कंडीशन है, वो ऐसा कंडीशन है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा का यूज करना है। यानी ये जो आपका क्वेश्चन है उसमें सेक में चेंज करना है और टेन में चेंज करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, साइन थीटा से डिवाइड करेंगे कि कास थीटा से डिवाइड करेंगे। पहले हम देखेंगे कैसे इजी होगा कि या तो पहले साइन थीटा हो जाएगा फिर जो कास थीटा। तो हम 1 के पास जाते हैं। अगर 1 में हम अगर साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपान साइन थीटा जो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा और कोसेक थीटा होगा नहीं, तो 1 अपन जब हम कास से डिवाइड करेंगे तो 1 अपन कास थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो हम न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर के हर जो है टर्म में कास थीटा से डिवाइड करेंगे। तो करिए साइन थीटा अपान कास थीटा माइनस कास थीटा अपान कास थीटा प्लस 1 अपान कास थीटा अपान साइन थीटा अपान कास थीटा प्लस कास थीटा अपान कास थीटा माइनस 1 अपान कास थीटा। पहले आप देख लो कि जो हमारा साइन है यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब क्या आएगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल का होगा कि 0 नहीं होता है, ये आएगा 1। कैंसिल होने के बाद में क्या होगा, 1 आएगा माइनस 1 प्लस, अब 1 अपन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा अपान, सेम यही आएगा, खाली साइन में चेंज है, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब क्या करेंगे कि जो आपका टर्म है ट्रिग्नोमेट्री का उसको एक साथ में रखेंगे। ऊपर वाला पहले आप रखिए। अब ऊपर रखने में क्या होता है फार्मूले का कि सेक को जो है अगर हम टेन के पास में लेके जाएंगे तो देयरफॉर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी फर्स्ट में जो है सेक आता है तो हम सेक को पहले लिखेंगे, चूँकि प्लस है तो कोई भी वैल्यू में डिफरेंस नहीं होगा, तो लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 अपान, यहाँ पर आप पहले नहीं लिखोगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर जो कहते हो वैसे लिख दो, तो आएगा टेन थीटा, चाहे तो माइनस बीच में लिख सकते हो, सेक थीटा प्लस 1 आपका कर लिया। फिर से देखो यहाँ पर जो है सेक थीटा को जो है हम फर्स्ट में लिख देंगे और टेन को जो है बाद में लिखेंगे, तो इस तरह से आएगा। अब क्या करेंगे, हमें दिया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया हुआ है, उस सेक थीटा और टेन थीटा को न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर में हम डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर में डिवाइड करो तो फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा यहाँ पर सेक थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा
-1, इसको आप लिख लिया, और इनटू, चूँकि सेक थीटा माइनस टेन थीटा है तो सेकेंड ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा का इसमें हमने मल्टीप्लाई किया। अब डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट के साथ में रख लो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा सेक थीटा माइनस जो है टेन थीटा। क्योंकि हमने किसी भी नंबर से अगर हमने ऊपर जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके वैल्यू में कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। अब आप देखोगे क्या होगा, अब इसका मल्टीप्लाई करो, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते सेक थीटा प्लस टेन थीटा को क्या दो आपका ब्रैकेट का है तो सेक थीटा और टेन थीटा एक साथ लिखोगे मल्टीप्लाई, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का इससे जब मल्टीप्लाई पहले आप ब्रैकेट को अलग कर लो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका साथ में सेक थीटा और टेन थीटा के एक साथ उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ब्रैकेट में आप डाल दिया। यहाँ आ गया -1, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा सेक थीटा माइनस जो है टेन थीटा। अब क्या आएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये तो आपका हो गया न्यूमरेटर्स, और डिनोमिनेटर आपका सेम आपका रखो, क्या आएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा सेक थीटा माइनस जो है टेन थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे यानी a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स यहाँ आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से जब आप माइनस में इस नंबर से जो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -1 में जो है आपका सेक -1 का करोगे सेक से तो माइनस सेक थीटा, और माइनस माइनस जो आएगा आपका हो जाएगा प्लस टेन थीटा अपान इस डिनोमिनेटर में आएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा सेक थीटा माइनस जो है टेन थीटा। अब सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या आएगा, इज इक्वल टू 1 आएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपका, सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर का फार्मूला जिसको हमने यूज करने के लिए बोला, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी इसका मीन्स हो गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये आपको एक ब्रैकेट में आएगा। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा सेक थीटा माइनस जो है टेन थीटा। अब यहाँ पर देख रहे हो 1 माइनस, तो आप तो चाहो तो इसको भी आप लिख सकते हो, इज इक्वल टू इस फॉर्म में लिख लो अगर ऊपर चाहते हो, या तो इस फॉर्म में आपने लिख लिया, तो जैसे डिनोमिनेटर दिया उस फॉर्म में लिखोगे तो टेन को पहले है तो प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आएगा टेन थीटा, इसके बाद में माइनस जो है सेक थीटा +1 अपान डिनोमिनेटर में हो गया टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा सेक थीटा माइनस जो है टेन थीटा। ये आपका कैंसिल हुआ, एक ब्रैकेट के अंदर अगर एक लाइन से कैंसिल करोगे तो पूरा आपका ब्रैकेट कैंसिल हो जाए, तो क्या आएगा बोलो, 1 अपान सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिस इक्वल टू राइट हैंड साइड। बच्चों मैं इसको फिर से आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब देखो कि ये प्रूफ करने के लिए दिया, बहुत ही बारीकी के समझो, क्योंकि इसी टाइप का सवाल हमें एक्सरसाइज में भी आया हुआ है। तो क्या करेंगे, पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए। अब लेफ्ट हैंड साइड में वो कह रहा कंडीशन कि हमें उस आइडेंटिटी का यूज करना है जिसमें 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होना चाहिए। तो अब इसको हमें सेक में बनाना है, tan में बनाना है। तो पहले आप जहाँ 1 लिखा है उसके पास जाओ कि किस नंबर से डिवाइड करेंगे, कौन सा रेशियो जो है एंगल से डिवाइड करेंगे जिससे कि वो सेक होए। तो क्लियर है कि 1 में जो है अगर कास से थीटा से डिवाइड करते हो तो आता है सेक थीटा। तो आप दोनों न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर में जो सेकेंड आपका जो इक्वल टू आएगा उसमें कास थीटा हर टर्म में डिवाइड करोगे, बहुत ही बारीकी से करोगे। तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, tan थीटा। ये आपका कैंसिल होगा, कैंसिल होने का मतलब जीरो नहीं है, 1 जा होगा, cos थीटा 1 जा, cos थीटा 1 जा, 1 आएगा। बहुत ही बारीकी से ध्यान दो, -1 + 1 अपन cos थीटा इक्वल टू सेक थीटा हो गया। सेम आपको वही करना है, बहुत ही बारीकी से देखना है क्या प्लस है और क्या माइनस है। अब सेक थीटा + tan थीटा -1 अपन tan थीटा - सेक थीटा +1। अब हमको क्या करना है, प्रूफ क्या करना है कि सेक थीटा - tan थीटा वो आपको डिनोमिनेटर में है। तो न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर में सेक थीटा - tan थीटा को आपका ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लिकेशन करें। लेकिन ध्यान होना चाहिए कि जो आपका डिनोमिनेटर में सेक थीटा - tan थीटा का मल्टीप्लिकेशन करना है वो उसको जो है आपको ज्यों का त्यों रखना है। कुल मिलाकर के डिनोमिनेटर पर कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आप न्यूमरेटर में जो है मल्टीप्लिकेशन करोगे 2 ब्रैकेट का, जो आंसर आएगा उसी को आपको ध्यान देना है और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं करना है। तो आपका ब्रैकेट का अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो सेक थीटा + tan थीटा एक साथ लोगे तो सेक थीटा + tan थीटा, इसको क्या सेक थीटा - tan थीटा -1, फिर ये आपका ब्रैकेट आएगा, इसको आपका जौ रख दिया। अब सेक स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि a + b, a - b = a² - b, सेक स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा, और जब माइनस का इस ब्रैकेट के साथ करोगे तो ये आ जाएगा -सेक थीटा + tan थीटा, और डिनोमिनेटर आपका जो का तो रखोगे। अब सेक स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर का वैल्यू होता है 1, तो 1 - सेक थीटा + tan थीटा, ये आपका डिनोमिनेटर जो है आपका जो है। अब जैसा दिया है आपका ये ब्रैकेट का, चाहो तो डायरेक्ट कैंसिल भी हो सकता है, लेकिन इसमें करना क्या है कि जिस तरह से आपको न्यूमरेटर्स में दिया है वैसे ही आपको डिनोमिनेटर में भी उस तरह से आप करोगे। डिनोमिनेटर का नकल करोगे कि क्या दिया है, डिनोमिनेटर का करोगे, उस तरह से जब दोनों को सेट करोगे तो ये ब्रैकेट आपका कैंसिल हो। ब्रैकेट में ऐसे क्रॉस नहीं कैंसिल कर दो, सीधा, इससे सीधा का मतलब होगा ये आपका रॉन्ग है। उस ब्रैकेट में सिर्फ 1 लाइन कट करोगे, हर लाइन को आपको कट नहीं करना है। एक लाइन अगर ब्रैकेट में क्रॉस से कट गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के तो यानी पूरा कैंसिल हो गया। तो बचेगा क्या, 1 सेक थीटा - tan थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यह आपका देखो राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। इसलिए प्यारे बच्चों इसको बहुत ही सावधानी से इसको पढ़ो। जो बच्चे कमज़ोर हैं इस वीडियो को 2 बार देखें, और नोट्स बनाना होगा, बिना नोट्स बनाए मैथ नहीं आएगा। प्रैक्टिस करो, जहाँ पर आपका रुकता है वीडियो को आप रोक करके उसको नोट्स बनाओ और आगे करो। प्यारे बच्चों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने ढेर सारे दोस्तों को जो है शेयर करिए, जिससे आने वाली वीडियो तुरंत आपके पास आ जाए। इसके बाद मेरा एक्सरसाइज जो है 8.3 का वीडियो आएगा, उसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे। थैंक यू। IS मिश्रा मैथ वाले।